हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे साथ सारी यूट्यूब जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज इस वीडियो पे मैं रिएक्ट करने जा रही हूँ, वो दिल्ली से रिलेटेड है। और इससे पहले भी जो है वो हम मोशी भाई जो जिनकी ये वीडियो है उनकी दिल्ली से रिलेटेड वीडियो पे रिएक्ट कर चुके हैं और उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें चीज़ें दिखाई थी। और जिस तरह से मैंने इस चीज़ पे पहले भी काफ़ी वीडियोस में बात कर चुकी हूँ और अगेन इस वीडियो में भी करना चाहूँगी कि जिस तरह से हम फिज़िकली तौर पर अगर किसी जगह को एक्सप्लोर नहीं कर सकते तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका होता है कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए किस तरीके से डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर सबसे अच्छी बात की जाए कि जिस तरह से आजकल हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया को एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ कंसीडर किया जाता है, और जो कि बात काफ़ी हद तक ठीक भी है। मतलब 60 to 70% हम इस चीज़ से एग्री कर सकते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस जनरेशन पे काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये हम पे डिपेंड करती है चीज़ कि हम किसी चीज़ को किस तरीके से जो है वो अपने ऊपर उस चीज़ का इफ़ेक्ट रखते हैं। मतलब आप उस चीज़ को चाहे तो आप उसको अच्छे उसमें भी ले सकते हैं और आप ही चाहें तो उस चीज़ को आप बुरे उसमें भी ले सकते हैं। जिस तरह से अगर हम सोशल मीडिया को अच्छे लिहाज से देखा जाए तो कितनी चीज़ें जो हैं वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए आसान हो गई हैं कि आप हर चीज़ जो है वो यूट्यूब से सीख सकते हैं। आपको फिज़िकली तौर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब चीज़ें किस हद तक ऑनलाइन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है इसी वजह से। और जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा भी उठा रहे हैं कि आप सोशल मीडिया को किस तरह से अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करें, ना कि आप उसको जो है वो बुरी चीज़ों के लिए यूज़ करें। तो अगर आज के वीडियो के टाइटल पे आएँ तो बेसिकली ये दिल्ली फूड से रिलेटेड है और इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Time ever a Pakistani food blogger in India. Very excited. हलीम और आई थिंक ये फूड चाट या चना चाट ये खाऊं, ये खाऊं। सब खाओ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल भाईजान, क्या हाल है। तो पहला प्रॉपर जो ब्रांडेड फूड रिव्यू है वो आने लगा है और ये है जी हल्दीराम। बड़ा फेमस ब्रांड है, देखा होगा आपने। तो हल्दीराम का मैं रिव्यू बना रहा हूँ। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे, आपका रिव्यू लेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सजेशन कीजिएगा, दोबारा भी आ सकता हूँ मैं। तो खाते हैं, पीते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा है। आ जाए मेरे साथ। ऑर्डर कर दिया भाई फूड। तो ऑर्डर अब फूड अब टेबल पे जाते हैं, इस तरह ऑर्डर करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे काउंटर है, तो यहाँ बहुत सारी आइटम्स हैं, आप मेन्यू में देख सकते हैं। तो अब अपनी टेबल पे जाते हैं और फिर एक एक चीज़ टेस्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें, इस तरह का होता है यहाँ पे, इस तरह का पूरा स्टोर। तो टेबल पे जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की हैं और कैसी लग रही हैं। वो बहुत एक्साइटेड हूँ यार, मैं हल्दीराम का बहुत नाम सुना है लेकिन खाया नहीं है मैंने कभी। तो ऑर्डर जब आएगा, सर्व होगा, खाएंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखो भैया, इनकी बहुत सारी मिठाइयों की, बिस्किट की, हर चीज़ की वैरायटी है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत सारी चीज़ें हैं, निम्को शिम्को, बहुत चीज़ें, कुछ भी खा सकते हैं आप। तो ये बहुत बड़ा स्टोर है। ये देखें क्या क्या चीज़ है। वेरी एक्साइटेड। लो भाई, खापा आ गया यार। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। तो सबसे पहले क्या खाएं भाई? सबसे पहले हम खाएंगे मसाला डोसा। अच्छा, ये होता क्या है मैं बता दूं आपको भाई। ये बड़ी सी ये डोसा ये होता है, और मसाला इसको कहते हैं जो आलू होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं मसाला डोसा। इसके साथ डिफरेंट चटनियाँ मिलती हैं। तो यहाँ से मैं पहली दफ़ा खा रहा हूँ लाइव। ओए इस तरह लगाएंगे। और ये कोकोनट चटनी यार, देखने में इतनी यम्मी लग रही है, खा के देखते हैं। कमाल यार। मैंने बाहर दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े डोसे खाए हैं, अभी तक ये मेरा पहला डोसा है इंडिया में। बहुत फिट है, बहुत फिट है। इसके साथ खा के देखते थोड़ा। दोनों का अपना अपना टेस्ट है।
ये अलग है, ये अलग है, बहुत डिफरेंट है भाई। और अब मेन ये सांभर, पता नहीं क्या चीज़ है, खा के देखते हैं। थोड़ा आलू बनाएंगे, सांभर में लगाएंगे और अब खाएंगे। यार अनबिलीवेबल, जो वेज फूड यहाँ पे है ना, दुनिया में कहीं, मतलब इंडिया में कह रहा हूँ, कमाल हो गया यार। तो डोसे को मैं अब तक, क्योंकि मेरा पहला इंडिया में डोसा है, 10 आउट ऑफ 10। लो भाई, भल्ली पापड़ी, ये मशहूर वो चीज़ें जो हमारे यहाँ नहीं मिलती। भल्ली पापड़ी टेस्ट करते हैं यार, प्रेजेंटेशन चेक करें यार, ओए 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 ओए, चेक करो ये बड़ा, ओए ओए। तो ये छोटे छोटे बल्ले हैं, पापड़ी सब मिक्स है, अनारदाने टाइप, अनार डाले हुए, लिटरली अनार डाले हुए। ये देखिए, खाते हैं फिर आपको रियल रिव्यू देते हैं। परफेक्ट, जितना यमी आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा है। परफेक्ट यार, पापड़ी का क्रिस्प और ठंडी रही, परफेक्ट चटनियाँ, और एंड यार एंड। मैं एक और खाता हूँ, फिर आपको फाइनल रिव्यू देता हूँ। ये पापड़ियाँ थोड़ी बड़ी डाली हुई हैं, आप तोड़ सकते हैं, कमाल है। बेस्ट दही बड़े या भल्ली पापड़ी एवर। बाकी मैं बाद में खाऊंगा तो उससे कंपेयर करेंगे। आज तक जो लाइफ में खाई है, वन ऑफ द बेस्ट, हल्दीराम, हाईली रिकमेंडेड। अच्छा जी, ये भाई भेलपुरी आप देख सकते हैं, पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैं खाने लगा हूँ लाइफ में। बहुत सुना है, मैं तो रास्ते से जा रहा था, है यार, वही है। देखते हैं वो क्या बातें ही बनी हुई थी, क्या है यार। इसमें छोटे छोटे से ये पीसीज हैं, ये देखें, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये भेल कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़े मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो चले खा के देखते हैं, बता इसके साथ। ठीक है, लेकिन मेरे ज़हन में टेस्ट नहीं था, मैं पता नहीं कैसी होगी। तो जैसी भी है, एक पहली दफ़ा खाया है, पहली दफ़ा एक टेस्ट किया, अच्छी है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है शायद जो मैं पर्सनली, मेरा अपना ओपिनियन है, आपका कुछ और हो सकता है कि मैं कहूँ कि यार मैं दोबारा खाने जाऊँगा, वहाँ लेकर चलो यार। नहीं, अगर तो ये अच्छी है, मतलब मुझे नहीं पता इसका टेस्ट कैसा होता, मैं ये ज़िंदगी में पहली है, और दोबारा अगर टेस्ट करूँगा तो फिर कंपेरिजन कर सकता, मुझे नहीं पता था। ये देख सकते हैं, इसमें निम्को सी, ये पता नहीं आलू चाट क्या है, ये क्या क्या चीज़ें मुझे नहीं पता, प्याज व्याज डाली भी है। तो रॉ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है बेसिकली। स्पाइसी है, मीठी चटनी भी है, मिक्स ही काम है, ठीक है। 7 आउट ऑफ 10 डोसा, 10 आउट ऑफ 10 बड़े, 10 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10। अब एक और चीज़ मैंने ऑर्डर की है, बड़ी ही मज़े की, दिखाता हूँ। हाँ जी, पानी आ गया मुंह में भाई। ये देखो, ऐसे फुलाया हुआ जिस तरह हवा भरी हुई, लेकिन ये नेचुरल है, ये भाप नहीं कर रही। क्या बात। मैंने बड़े छोले भटूरे खाए हैं, हमारे साथ भटूरे चने कहते हैं, सब जानते हैं, वहाँ पे छोले नहीं कहते, यहाँ पे छोले का बड़ी यूज होता है। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि जिस तरह वो नहीं रग्बी की बॉल होती है, कसम से वो लग रही है। लेकिन ये भटूरे है, ट्रस्ट मी, ये देखो भटूरे। लेकिन देखते हैं क्या बनावट में इतने अच्छे हैं, खाने में नहीं है। तो ये देखें आप, इनके चने डिफरेंट तरह के, हमारे नहीं होते ऐसे, डिफरेंट तरह के। ये बड़ी थिक सी ग्रेवी है और चने हैं। अब खा के टेस्ट करते हैं, साथ कच्ची प्याज देते हैं, हम कहते हैं रिकमेंडेड है, खानी चाहिए। तो कच्ची थोड़ी सी प्याज देंगे, ये
यार बहुत फ्लफी है यार, बहुत सॉफ्ट है ये, देख ना। और ऑयल नहीं है यार, ये देखो ऑयल नहीं है, देख सकते हैं आप। पता नहीं क्या तो फिल्टर लगाया हुआ है, क्या किया हुआ, इससे डालेंगे। ये जो है ना मजा इसका अपना ही है। तो जी खाते हैं पहले छोले भटूरे इन इंडिया। क्या कहूँ, ये कोई और चीज है भाई, वो नहीं है जो हम खाते रहे। वाह, एक और खाऊंगा तो रिव्यू दूंगा, ये नाइंसाफी है कि मैं एकदम बता दूं। एक और, अब प्याज के बगैर क्या मैं देखना चाह रहा हूँ, प्याज के साथ कॉम्बिनेशन में टेस्ट था या इसमें ज्यादा टेस्ट है। ये बहुत अलग के चने हैं यार, वो नहीं है जो हम खाते हैं, ये कोई और चीज है। मसाले वसाले सब अलग है, पता नहीं क्या है, ये लेवल है। अगर मैं छोले भटूरे का नंबर दूं 20 आउट ऑफ 10, तो 10 एक्स्ट्रा आप पूरी तैयार करो, कमाल हो गया। ये खाऊं, ये खाऊं, डोसा खाऊं, समझ नहीं आ। और यकीन करें कम से कम 20-25 चीज़ों का यहाँ पे स्पेशलिटी है। क्या क्या खाएं, तो ये भी ये खाते हैं, कभी फिर आएंगे, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे दूसरी चीज़ ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आप अब हमें खाने दें और अपना ख्याल रखें। आंटी जी आप तो खाती रहती हैं, ओ भाई आप आपकी वीडियो देख के भाग जाते, खुदा का वास्ता है यार, सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो अगर और चीज़ें देखनी है। अच्छा भाई, बहुत ज़्यादा पेट भर गया, खा लिया पी लिया, और आपने रिव्यू देखा, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई अगर पसंद आई है तब भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें, नहीं पसंद आई तब भी लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट कर दें क्या पसंद नहीं आया, और अगली दफ़ा मैंने क्या चीज़ एक्स्ट्रा करनी है। अपना और आसपास वालों का ख्याल रखें। साइनिंग ऑफ। तो अगर इस वीडियो की बात की जाए तो बेसिकली इसमें हमें हल्दीराम कंपनी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखने को मिली कि वहाँ पे किस किस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। जिस तरह उन्होंने बताया कि वहाँ पे मोर देन 20 जो है वो स्पेशलिटीज़ मौजूद हैं चीज़ों की। और अगर हल्दीराम की बात की जाए तो जैसे कि ये एक मल्टी नेशनल कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा में मौजूद है, और इसकी वैराइटीज़ जो है वो डिफरेंट आपको नोएडा में, दिल्ली में और डिफरेंट सिटीज़ में इंडिया की देखने को मिलेंगी। तो जैसे कि इस पर हमने पाकिस्तानी रिव्यू देखा और उन्होंने बोला कि वो इस कंपनी को हाईली रिकमेंड करेंगे, जिस तरह से वो फूड ट्राई कर रहे थे और जिस तरह से वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो इफ़ आई एवर गेट अ चांस टू विज़िट इंडिया आई मस्ट ट्राई दीज थिंग्स। और अगर सबसे पहले फ़ूड की बात की जाए जो उन्होंने ट्राई की, तो उसमें बेसिकली डोसा था और कोकोनट चटनी थी, इसके अंदर मैश पोटैटो थे और साथ एक और चटनी थी जिसका मुझे आइडिया नहीं है। और अगर डोसा की बात की जाए तो डोसा आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस फूड ऑफ इंडिया। और इसके इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो बेसिकली इसमें राइस फ्लोर यूज़ होता है जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। और फर्दर जो मैश पोटैटो थे आई थिंक सो उसको हम रिजेंबल कर सकते हैं कि जो आलू के पराठे के अंदर मिश्रण यूज़ होता है, आई गेस उससे रिलेट कर सकती है वो चीज़। देन फर्दर उन्होंने जो है वो कोकोनट चटनी दिखाई जो कि आई थिंक सो इट वाज अ न्यू थिंग, मतलब इस तरह से हमने कभी कोकोनट चटनी ना ही कभी ट्राई किया और ना ही कभी एज सच देखी है फूड आइटम्स में। इसके अलावा अगर फर्दर बात की जाए तो उन्होंने जो है वो पापड़ी चाट जो है वो ट्राई की, जिसमें वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स नज़र आते हमें। चने थे, आलू थे, इसके अलावा उसमें दही थी जो कि उन्होंने बताया कि कोल्ड कर्ड थी, और फर्दर उसमें ग्रीन चटनी थी जिसको उन्होंने 10 आउट ऑफ 10 जो है वो कंसीडर किया। देन उन्होंने जो है वो एक निम्को वाली चाट थी जिसमें निम्को थी और आलू चने थे और डिफरेंट सॉसेस थी। वो कहते थे कि ये काफ़ी ज़्यादा मिक्सचर्स ऑफ थिंग लग रहा था उनको, जिसको उन्होंने रेट किया 7 आउट ऑफ 10 अपने टेस्ट के लिहाज से। और जिस तरह से उन्होंने स्पाइसेस की बात की तो आई थिंक सो वो उनके लिए ये फूड इसलिए भी उनको बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी क्योंकि एज अ इंडिया और पाकिस्तानी जो फूड है उनके स्पाइसेस वगैरह काफ़ी रिलेट करते हैं आपस में, क्योंकि कल्चर वगैरह भी काफ़ी रिलेट करता है, फूड वगैरह भी काफ़ी रिलेट करती है और लोगों के माइंडसेट वगैरह भी काफ़ी रिलेट करते हैं आपस में एज़ कंपैरिजन टू फॉरेनर्स। तो
तो ये चीज़ है कि उन्हें जो है वो फूड बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, और जिस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे थे तो मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं ज़रूर ये चीज़ें ट्राई करूं। और ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने एंड पे जो है वो चने भटूरे जिसको जो है वो ट्राई किया, जिसको उन्होंने बताया कि वहाँ पे उसे छोले भटूरे जो है वो कहा जाता है। तो अगर उसकी बात की जाए तो वो यहाँ पे भी हमें एक फ़ूड देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें कि इंडिया में जो फूड मिलती है और जो पाकिस्तान में चने भटूरे मिल रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली सबसे पहले अगर भटूरे की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो मिलता है वो काफ़ी ऑयली होता है, लेकिन जो इन्होंने दिखाया, जिससे वो खुद भी बात कर रहे थे और मैं खुद इस चीज़ पे सोच रही थी कि उन्होंने कहा कि कोई फ़िल्टर लगाया हुआ है जो इतना, उसमें बिल्कुल भी ऑयली जो है वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही थी और काफ़ी उसकी कंसिस्टेंसी भी सॉफ्ट थी। और इसके अलावा फर्दर अगर बात की जाए चनों की, तो वो देखने में भी काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा था, और उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया कि जो पाकिस्तान में चने मिलते हैं वो उनमें ग्रेवी उसकी जो है वो काफ़ी थिन होती है, लेकिन इसमें जो हमें देखने को मिले उसकी ग्रेवी जो है वो काफ़ी थिक थी, और उसके ऊपर मज़ीद जो है वो उन्होंने गार्निशिंग की हुई थी, अदरक थी और आई थिंक सो कोरिएंडर था। और इसके अलावा साथ में 2 उन्होंने सॉसेजेस भी दिखाई। तो ओवरऑल वीडियो में मेरा खुद दिल चाह रहा था कि मैं, अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं इंडियन फूड ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी। और नो डाउट डिफरेंट शोज़ में भी मैं इस चीज़ का काफ़ी दफ़ा जिक्र देख चुकी हूँ कि पाकिस्तानी फ़ूड भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और वर्ल्ड वाइड। और इसके अलावा अगर इंडियन फूड की बात की जाए तो उसमें वैरायटी जो है वो आई थिंक सो पाकिस्तानी फ़ूड की निस्बत 10 गुना ज़्यादा आपको फूड्स देखने को मिलेंगी। और ये वेज नॉन वेज दोनों तरह के फूड में आपको काफ़ी ज़्यादा यानी डिफरेंट मिक्सचर्स ट्राई कर करके ना डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। बाकी ये कि जो भी आपकी फेवरेट फ़ूड है, या अगर आप लोगों ने हल्दीराम विज़िट किया हुआ है तो उनकी जो भी स्पेशल फूड्स हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने भी बताया कि मोर देन 20 फूड्स जो है वहाँ पे अवेलेबल थी, लेकिन उन्होंने अभी जस्ट जो है वो थोड़ी सी ट्राई की थी और मज़ीद वो ट्राई करेंगे। इसके अलावा वहाँ पे स्वीट्स उन्होंने दिखाई जो कि हमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वैरायटी देखने को मिल रही थी। बाकी है कि इस हवाले से जो भी मज़ीद वीडियोज़ हों वो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।